सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, आज 25 जून है, न्यू मून का डे है। तो आज हम देखेंगे कि इस अमावस्या पर, इस न्यू मून पर आपके लिए क्या है एनर्जीज़, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सो गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइस, पर्सनल रीडिंग में 7 से 8 दिन रख सकते हैं, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस डिफरेंट हैं और नॉर्मल रीडिंग से थोड़े से हैवी हैं। सो आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि ये न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। आपको पता है कि आज न्यू मून है और कल से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, तो मैं माँ आदिशक्ति के भी संदेश आप लोगों के लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। एंड गाइस, मैं लाइव रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ फ़ोन पे, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल ना कीजिए। कॉल कोई नहीं उठाएगा, मैं कॉल पे बात नहीं करती हूँ। मैं किसी से भी बात करके उनकी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, डायरेक्ट एनर्जीज़ मैं नहीं लेती हूँ। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैं रिकॉर्ड वॉइस पे ही आंसर देती हूँ। सो जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ये अमावस्या, ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं? जो भी एनर्जीज़ आएंगी प्लीज़ बताइए माँ काली। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड गाइस। गाइस, कैमरे का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, चलिए देखते हैं। ओके, न्यू मून पे क्या एनर्जीज़ रहने वाली है? पहले कुछ कार्ड निकले। वाओ! तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू मैं उभरता हुआ देख रही हूँ इस न्यू मून के अराउंड, लेकिन ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्द। जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं, देखिए जब मैंने ये कहा तो टाइम 222 हो रहा था, आप चेक कर लेना। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ट्विन फ्लेम एनर्जी से जितने भी लोग डील कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, तो इस न्यू मून के अराउंड थर्ड पार्टी के साथ ऐसे कुछ जजमेंट होंगे, ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आपको हैप्पी मैरिड लाइफ का आशीर्वाद यहाँ पे दिया जा रहा है। इस न्यू मून के अराउंड आप अपने पर्सन के साथ, और यहाँ पे मैं बच्चों की एनर्जीज़ भी देख रही हूँ, आप मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं ये न्यू मून। और ये उन लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं, उन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन के लिए ये एनर्जी निकल के आई है जो लोग पूरे अवेकन हो चुके हैं। जिन लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस अभी स्टार्टिंग की है, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस न्यू मून के अराउंड कोई अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ मैं आता हुआ देख रही हूँ। अगर आप जॉब या किसी और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड अगर आप सिंगल हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में आगे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। एंड नेक्स्ट एनर्जी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका ट्विन फ्लेम ही आपके घर में रिश्ता लेके आ सकता है, थर्ड पार्टी को मना मनू के या उससे फिर उससे डिसबैलेंस होके आपका रिश्ता आ सकता है। गाइज, यहाँ पे जो लोग अनमैरिड हैं, नेक्स्ट एनर्जी इस न्यू मून के अराउंड मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ, दी एम्प्रेस। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं इस न्यू मून के अराउंड। मे बी आज का जो न्यू मून के एनर्जीज़ की ये जो रीडिंग कुछ लोगों के सामने आई है, वो उन लोगों के सामने आई है जो काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी पेनफुल साइकिल की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम देख लिया है, थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा ट्रॉमास देख लिए हैं, अपनी पूरी यात्रा को अवेकन तरीके से झेल चुके हैं, सारे ट्रिगर्स को हैंडल कर चुके हैं, सारे ट्रॉमा से निकल चुके हैं, सारी एनर्जीज़ की पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं और पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अवेक हैं। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखी है अपनी जर्नी। तो उन लोगों के लिए एम्प्रेस की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी है।
3 डेज़ में, 3 वीक्स के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के अंदर इस अमावस्या के दौरान मैं आप लोगों का रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ। अभी तक एक भी नेगेटिव नहीं कार्ड आया, तो सो ब्लेस्ड हैं वो लोग जो इस रीडिंग तक आए हैं। और ये न्यू मून बहुत से लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ख़ास करके वो लोग जो लोग अवेकन हैं, जिन लोगों ने अपनी जर्नी को डिवाइन को समर्पित कर दिया है। और एनर्जीज किसी के लिए क्या ला रहे हैं डिवाइन, ये न्यू मून क्या एनर्जीज हो रही हैं। जस्टिस, वाओ, दी जस्टिस का कार्ड। न्याय होने वाला है गाइज, न्याय होने वाला है यहाँ पे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, मे बी अगर यहाँ पे ज़्यादातर देखिए लव लाइफ की एनर्जी है, तो मे बी अगर डाइवोर्स का कोई केस चल रहा था, तो अगर बहुत ज़्यादा कोई कार्मिक इंसान से आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय आपकी तरफ होगा। और इन केस अगर आप दोनों प्यार करते हैं और थर्ड पार्टी की वजह से कोई ऐसे सीन बन रहे हैं, तो भी आपके साथ न्याय होगा और आपकी तरफ जजमेंट आएगा, आपका रीयूनियन होगा और जस्टिस होगा। जस्टिस से बड़ी एनर्जी क्या हो सकती है। इस न्यू मून के आसपास, इस अमावस्या के आसपास आप लोगों के साथ न्याय हो सकता है गाइस, बहुत से लोगों के साथ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही। कुछ लोगों की यहाँ पे फिनेंशियल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ लोग बुरी नज़र का शिकार हो सकते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अब एक सतर्क वाली एनर्जी आ रही है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई ऐसी ब्लैकिश एनर्जी आपके ऊपर सेंड की जा सकती है इस न्यू मून के अराउंड, कोई ऐसा स्पेल वर्क, कोई ऐसी नेगेटिविटी जिसकी वजह से 2 एनर्जीज हो सकती हैं। या तो आपको फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं इस बुरी नज़र काली क्रिया की वजह से, या फिर आपका और आपके पर्सन के बीच में इतना डिसबैलेंस हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ समय के लिए सेपरेशन आए, या फिर कोर्ट कचहरी के केस में भी आप लोग पड़ सकते हैं। या आपके आसपास अगर कोई कपल है, तो इस न्यू मून के अराउंड उनके बीच में ऐसी कोई फाइट्स हो सकती हैं कि कोर्ट कचहरी का कोई मामला खड़ा हो जाए। ओके, यहाँ पे न्याय आता हुआ मैं देख रही हूँ। अगर बहुत समय से कुछ लोग किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में बहुत बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उस मेहनत का फल मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, न्याय है, शनिदेव का कार्ड आ गया फिर से, 8 नंबर की एनर्जी है। आपको आपकी मेहनत का, सब्र का फल मिलते हुए मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट इस न्यू मून पे एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो कार्मिक के साथ आप लोगों का कट ऑफ होगा और बहुत जल्द यहाँ पे नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है, यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है आपको। ठीक है, और जो एक है ना, हो सकता है कि थोड़ा सा ये है कि किसी के साथ कोई नए कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जिसमें जीत आपकी होगी। ठीक है, जीत आपकी होगी, बट यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं नए ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नई चीज़ आप लोग अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट सॉलिड कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस न्यू मून के अराउंड आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होंगी, 2 न्यू के कार्ड आए हैं, कोई ना कोई नई यात्रा में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट आपको कहा जा रहा है कि किसी पे अंधा विश्वास मत कीजिए और ज़्यादा इमेच्योरिटी में आके कुछ डिसीशंस ऐसे मत लीजिए कि आपको आगे जाके परेशानी झेलनी पड़े। ठीक है, आप सब कुछ ईश्वर पे समर्पित करके आगे बढ़िए, बट थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा। ठीक है, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होने के चक्कर में, ऑप्टिमिज्म होने के चक्कर में कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें आप। तो चीज़ें सोच समझ के वाइज डिसीशंस लीजिएगा। इस न्यू मून के अराउंड कोई ना कोई गलती होने के भी आपसे चांसेस हैं, तो कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम वैसे भी बहुत सेंसिटिव चल रहा है। और देख लेते हैं ये न्यू मून कैसी एनर्जीज ला रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे दोराहे पे फंस सकते हैं इस न्यू मून के अराउंड, 2 लोगों के बीच में, 2 लोगों की फाइट के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में ऐसा फंस सकते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। आप लोगों को जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांध के सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, और ऐसे सिचुएशन में आप लोग आ सकते हैं कि मैं किसका साथ दूं और किसका ना दूं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को आपको अवॉइड भी करना पड़ सकता है।
कई बार कहते हैं ना कि रिश्तों को बचाने के लिए हमें गूंगा, बहरा, अंधा टाइम टू टाइम होना पड़ता है, तो यहाँ पे वो सिचुएशन आप लोगों की आने वाली है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। आप लोग किसी एक डिसीशन पे पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। आपको समझ नहीं आने वाला कि मैं किसका साथ दूं दो पक्षों में और किसका साथ ना दूं। ये इस न्यू मून के अराउंड भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आने वाली हैं। क्रोध बहुत आ सकता है कुछ लोगों को इस न्यू मून के अराउंड, तो अपने क्रोध पे काबू रखिए, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। मे बी ऐसा कुछ आप डीलिंग करेंगे जिसमें सब कुछ आपको फॉलो करें, लोग आपकी स्टेबिलिटी को फॉलो करें, ठीक है। बट यहाँ पे क्रोध की आपको एनर्जी आ सकती है। और इनकेस अगर आपके घर में कोई फादर फिगर इंसान है, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, कोई बड़ा भाई, तो उनसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ सकता है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है इस न्यू मून के अराउंड, ठीक है। हर तरह की एनर्जीज आ रही हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इस न्यू मून के अराउंड। और क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों के लिए करना पड़ेगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना यहाँ पे ये जो पहला ये भी कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किसी को फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर कोई बड़ा इंसान है, फादर फिगर, ब्रदर फिगर है, तो उसके यहाँ पे फिनेंसेस में प्रॉब्लम्स आते हुए देख रही हूँ। इस न्यू मून के अराउंड कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स मैं फिनेंसेस को आते हुए देख रही हूँ, या पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मैं पास में लड़ाई झगड़ा होते हुए देख रही हूँ। मे बी कोई प्रॉपर्टी मैटर, कोई प्रॉपर्टी इशू खड़ा हो सकता है, या फिनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा क्रोध, लड़ाई झगड़े मैं देख रही हूँ। ये किसी के साथ हो सकता है इस न्यू मून के अराउंड, तो थोड़ा सावधान रहिए। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे इस न्यू मून के अराउंड किसी की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली है, ठीक है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला है, या मे बी आप सिद्धियाँ प्राप्त करने के बहुत करीब हैं। किसी को कुछ अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के बहुत ज़्यादा नॉलेज और विजडम का कार्ड है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना हाईली मोरल्स कोई अपना रहा है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने वाला है, ठीक है। किसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जाने वाला है। इस न्यू मून के अराउंड कोई बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके स्पिरिचुअली अवेक हो सकता है, या समय आ गया है कि आपको कोई ना कोई सिद्धि हासिल हो सकती है। ऑफर कोई आ सकता है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स और डेथ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। अभी तक पीछे ऐसे ऑफ़र्स आए जो आपने एक्सेप्ट नहीं करे। यहाँ पे अब आपको जॉब का कोई ऑफ़र आ सकता है, रिलेशनशिप का कोई ऑफ़र आ सकता है, तो ये डिवाइन की तरफ से होगा। तो आपको इस न्यू मून के अराउंड जो ऑफ़र है उसे ग्रैब करना चाहिए। लास्ट कार्ड हमारे ऊपर डेथ का आया है, तो डेथ की एनर्जी यही है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस न्यू मून के अराउंड आपके साथ हो सकता है। बहुत समय से ऐसी कुछ घटनाएँ जो घटने वाली थी बट टली जा रही थी, तो वो घटनाएँ हो सकती हैं। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत 20 to 30% बैड न्यूज़ कहीं ना कहीं से मिल सकती है। अगर घर में कोई बड़ा बुरा बीमार है, कुछ भी थोड़ी बैड न्यूज़ मिल सकती है इस न्यू मून के अराउंड। और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ही पेनफुल जर्नी का दी एंड हो रहा है, ठीक है। पेनफुल जर्नी का बहुत ज़्यादा दी एंड हो रहा है यहाँ पे, कि आपने अब तक कार्ड गिर गया मेरा, कि आपने अब तक जो भी एक पेनफुल जर्नी जी थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भरी जी थी, तो उस जर्नी का दी एंड हो रहा है यहाँ पे। सो अब हम हैंड रिटन गाइडेंस ले लेते हैं। कैसे कार्ड्स, एक सेकंड गाइज, मैं इनको सेट करूँ, ये उल्टे सीधे आ गए। चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। सो चलिए अब इस न्यू मून पे आपके लिए हैंड रिटन गाइडेंस क्या आ रही है। ये नहीं होंगे शफल, फिर भी मैं कर लेती हूँ, ओके। ये पेपर पे हैंड रिटन है तो थोड़ा ऐसे ही शफल हो रहे हैं। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। अच्छे से इनको शफल कर लेते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस क्या आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस न्यू मून के अराउंड। चलिए देखते हैं इस न्यू मून के अराउंड हैंड रिटन मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ओके।
स्किन प्रॉब्लम्स के लिए 21 बुधवार गणेश जी के व्रत कीजिए और 108 दिन तक लगातार ओम गण पतये नमः का जाप कीजिए। हर बुधवार हरे कपड़े पहनिए और हरी चीज़ों का दान भी कीजिए। तो आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको स्किन प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इस तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आप गणेश जी के व्रत कीजिए और 108 दिन तक लगातार ओम गण पतये का जाप कीजिए। किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कोई अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर कोई गलती जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से पछतावा करके आगे बढ़िए। बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना कीजिए। सो गाइज, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आगे बढ़िए, अपोलोजाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स को। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है खुद को स्ट्रॉन्ग करके। इसीलिए सुख हो या दुख हो, मजबूती से सबका सामना कीजिए। मुझे इन मैसेजेस को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। बी स्ट्रॉन्ग। ओके, इग्नोरेंस एंड नो आई कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट रिवेंज फ्रॉम दोज हु डज नॉट लाइक इवन योर प्रेजेंस एंड योर शाइन। सो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर किसी को आपकी उपस्थिति पसंद नहीं है, आपकी चमक नहीं पसंद आ रही, तो सबसे बेहतर बदला यही है कि ना उनकी तरफ देखिए और ना ही उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उनको इग्नोर कीजिए, बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कीजिए, उनकी तरफ देखिए भी मत। यही सबसे बड़ा रिवेंज है और आगे बढ़ते चलिए। कुल मिला के इस न्यू मून के आसपास आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ह्यूमिलिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट स्टेयर विच इज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द डिवाइन। वाओ। सो ईश्वर की तरफ जाने की पहली सीढ़ी है अपमान। आपको जितना दुनिया अपमान देती है, जितना आपको ठोकरें लगती हैं, तभी तो आप ईश्वर की तरफ जाते हैं। अगर आपको 3D लेवल के सारे ही सुख मिलते हैं तो फिर ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हमारे ईश्वर की तरफ झुकाव ही तब होता है जब इस दुनिया से हमें अपमान और ठोकरें मिलती हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा अपमानित किया जा रहा है या ह्यूमिलिएशन मिल रही है, तो आप ज़्यादा अपना दिल मत दुखाइए। ये पहली सीढ़ी है जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। Begging is always hard, but once you start, then no one can stop you. So be brave and start the things. Beginning is always hard. Sorry, मैं कह रही थी begging. Beginning is always hard, but once you start, then no one can stop you. शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, but अगर आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे, आप शुरुआत करने की हिम्मत कर देंगे, तो मंजिल अपने आप चलकर आएगी गाइज। यहाँ पे ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एक मैसेज। जब आपको ये पता चल जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से बढ़ के होती है, तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। ब्यूटीफुल मैसेज। सो इस मैसेज का यही मतलब है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के किसी चीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिए। ठीक है, प्यार कीजिए, झुक जाइए, पर जहाँ पे हर बार आप ही को झुकना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़े, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर लीजिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। फालतू चीज़ों को, पास्ट की बातों को छोड़ के आगे बढ़िए। सो आई होप आज की रीडिंग से आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।